नमस्कार, मैं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोलता एमपी। दतिया में कांग्रेस की जनक क्रॉस वाली यात्रा कल शाम किला चौक मैदान पर पहुंचेगी, जिसको लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनिल भार्गव ने प्रेस वार्ता कर जनक क्रॉस रैली से लेकर दतिया में नए चेहरे की मांग की बात की। दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लिए कौन बनेगा हनुमान, जो संजीवनी बूटी लाकर कांग्रेस की अटकी सांसें वापस लाएगा। कमलनाथ की जनक क्रॉस वाली यात्रा कल शाम 6 बजे दतिया किला चौक मैदान पर हुंकार भरेगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल भार्गव ने प्रेस वार्ता में जनक क्रॉस रैली को बताते हुए राजेंद्र भारती पर चुटकी ली। राजेंद्र भारती को त्याग, समर्पण, बलिदान की भावना पर विचार करना चाहिए, एक नए चेहरे को मौका देना चाहिए। जरा सुनिए इनको भी। दिनेश के साथ बोलता एमपी तक। सर नमस्कार। नमस्कार सर, किस चीज़ के बारे में आपकी प्रेस वार्ता चल रही है आज? देखिए, मध्य प्रदेश शहर दतिया जिले में दम तोड़ती कानून व्यवस्था, ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ आम जनमानस जिन अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए जो संघर्ष कर रहा है, और यहाँ लगातार भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पार कर चुका है, जिसके खिलाफ मैंने ये तय किया है, संकल्प किया है कि मेरा तीन यात्राओं के 3 चरण पूरे हो गए हैं। चौथी यात्रा मेरी जो है 28/9/2023 गुरुवार से प्रारंभ होने जा रही है, जिसके तहत मैं हर शहर, हर गांव में, हर घर और हर मतदाता के पास जाकर कमलनाथ जी के 11 वचनों, संकल्पित वचनों को उनको मैं बताऊंगा और उनसे आशीर्वाद लूंगा, और आशीर्वाद लेने के पश्चात नरोत्तम मिश्रा का घेराव करूंगा जनता को निजात दिलाने के लिए। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री जी कहते हैं कि एक यात्रा निकालना चाहिए। कांग्रेस के लोग अनेक यात्रा निकालते हैं, हर जितने भी कांग्रेसी हैं अलग अलग यात्रा हैं, इसको लेकर क्या कहोगे सर? देखिए, ऐसा है, नरोत्तम मिश्रा जी जो कहते हैं ये तो आप लोगों को भी पता है कि नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं और भाजपा कहती है। भाजपा में लोकतंत्र व्यवस्था है ही नहीं, कांग्रेस में लोकतंत्र व्यवस्था है कि कम से कम टिकट मांगने का अधिकार हम सारे लोगों को है। हम अपने अपने स्तर से और हम अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चूँकि उद्देश्य तो एक ही है ना। कोई भी व्यक्ति जा रहा है, माननीय कांग्रेस की बात करता है, कमलनाथ जी की बात करता है, कमलनाथ जी के वचनों की बात करता है, तो उसमें कहाँ हुआ? और वास्तविक यदि देखा जाए तो लोकतंत्र की हत्या तो भाजपा में है कि जहाँ व्यक्ति दूसरा हिम्मत नहीं जुटा पाता है टिकट मांगने के लिए। क्या कांग्रेस के सभी आप लोग एकजुट हैं क्या? एकजुटता है ना, क्यों कैसे कह सकते हैं एकजुट है? राजेंद्र भारती कहते हैं कि अवधेश नायक बहुत छोटे नेता है, उनको हम जानते नहीं हैं। देखिए, मैं तो ये राजेंद्र भारती ने यदि ये ऐसा कहा तो ये सुन करके मेरे को भी खेद हुआ और मुझे भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे घर में कोई भी व्यक्ति नया व्यक्ति आ रहा है, मैं उसका स्वागत अभिनंदन मैंने किया था। और आज मेरे साथ अवधेश नायक जी आए हैं, राजू दांगी जी आए हैं, मैंने उनका स्वागत किया। और भी कोई व्यक्ति आना चाहे वो मेरा अतिथि है। और यदि राजेंद्र भारती ने ऐसा कहा है तो इसका जवाब आपको राजेंद्र भारती से लेना चाहिए। लेकिन ये जो उन्होंने बयान दिया ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। मेरे विचार से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अशोक दांगी बगदा, लगता है कि आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल, अशोक दांगी वरिष्ठ नेता है। फिर राजेंद्र भारती, उनको भी भूल जाते कि हम इनको जानते नहीं है, उसके बारे में? देखिए, राजेंद्र भारती के विषय में, राजेंद्र भारती हमारे भाई हैं। राजेंद्र भारती पुराने पूर्व विधायक रह चुके हैं, इसलिए राजेंद्र भारती के लिए तो मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, समझा भी रहा हूं। मैंने कहा भी था कि वास्तविक दतिया की जनता के विकास के लिए, दतिया के विकास के लिए, जनमानस के लिए, और आपको ये विचार करना चाहिए कि एक बार आपको त्याग और समर्पण और बलिदान की भावना आपके अंदर होना चाहिए, और आपको स्वतः एक नए चेहरे को मौका देना चाहिए, जिससे कि दतिया की जनता का और वास्तविकता में जो हम भोग रहे हैं कहीं ना कहीं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि नेता चुनाव लड़ता है और भोगना जनता को 5 साल पड़ता है। तो मैं तो राजेंद्र भारती से भी कहा था कि उन्हें कायदे से नए चेहरे पर विश्वास करना चाहिए और नए चेहरे को मौका देना चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है।